जय हिंद। फिजिक्स आपको चल रहा था, फिजिक्स है ना, क्या चल रहा है, फिजिक्स। फिजिक्स का ये है आपका दूसरा पार्ट, ठीक है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था फिजिक्स में, पिछले क्लास में पढ़ा था स्केलर, क्या, स्केलर एंड वेक्टर, है ना, यानी अदिश एवं सदिश। क्या पढ़े थे, अदिश एवं सदिश। अगर आप पिछले क्लास पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो आपको सदिश और अदिश के बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी, ठीक है। तो अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, ये आप भली भांति जानते हैं। देखो है ना, क्या है, दोनों अदिश, ये हो गया अदिश यानी स्केलर, ठीक है, और ये आपका हो गया सदिश, क्या है, सदिश। देखो बाबू क्या होता है, इसमें लगा हुआ है आदिश। आदिश का मतलब होता है कि जिसमें जिस शब्द में अगर आ जाता है तो वो हो जाती है नकारात्मक। जैसे देखो अनजान, है ना, क्या है, अनजान का मतलब क्या होता है, जिसे आप नहीं जानते हैं, है ना, अनजान हो गया, ठीक है, अनजान हो गया। और क्या होता है, अनिश्चित, है ना, यानी आ शब्द आते ही उसे नकारात्मक बना दिया। क्या हो गया, ये अनिश्चित हो गया। मतलब इसमें यानी ना के मात्रा आ जाए, क्या हो गया, ना, अनिश्चित, यानी निश्चित वो नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है ना। और क्या होता है, अविश्वास, मतलब उस पे आपको विश्वास नहीं है, यानी अविश्वास। उसी तरह से क्या है, आदिश, का मतलब होता है कि जिसमें दिशा नहीं हो, जिसमें क्या है, दिशा ना हो, उसमें उसे बोलेंगे आदिश। और जिसमें दिशा हो उसे बोलेंगे सदिश। दिशा यानी डायरेक्शन, है ना, इसमें दिशा यानी डायरेक्शन नहीं होता है, क्या नहीं होता है, इसमें दिशा यानी डायरेक्शन, है ना, होता है। क्या होता है, डायरेक्शन होता है। आप परिमाण के चक्कर में मत पड़ो। क्या होता है, परिमाण, परिमाण दोनों में होगा, बिना परिमाण के हो नहीं सकता। तो आप बेसिकली ज़्यादा इस पे ध्यान मत दीजिए कि परिमाण क्या होता है, ठीक है। परिमाण एक वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे 5 किलो गेहूं दे दीजिए हमको, क्या दीजिए, 5 कीजिए, ठीक है, 5 केजी। आप कुछ भी लेते हैं, चलो गेहूं ले लो, आटा ले लो, है ना, कुछ भी आपको मन है वो ले लीजिए, 5 केजी। अब ये 5 जो हो गया ना, यही होगा इसका परिमाण हो गया, ठीक है। और ये जो केजी हो गया इसका मात्रा हो गया, समझे। तो ये 5 जो है वो हो गया परिमाण। तो 5 होना, है ना, परिमाण नहीं होगा तो वो चीज़ हो नहीं सकती, इसलिए परिमाण होना आवश्यक है। लेकिन मेन आवश्यक है वो दिशा से पता चलता है कि वो सदिश है, कि दिशा से पता चलता है कि वो अदिश है। परिमाण तो खैर दोनों में होगा, ठीक है, परिमाण इसमें भी है, ठीक है। तो आप परिमाण को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि परिमाण दोनों में है ना। इसको अलग करने वाली चीज़ वो है, वो दिशा यानी डायरेक्शन, ठीक है, समझिए। जैसे अगर हमें कह दिया जाए कि लंबाई क्या है, कि लंबाई क्या है, तो लंबाई एक अदिश राशि है। कैसे अदिश है, क्योंकि लंबाई को, अगर आपको लंबाई किसी चीज़ का लंबाई नापना है ना, तो जैसे आप खुद को लंबाई नापना है, ठीक है, तो आपको मन किया कि हम ऊपर से नीचे नापे, है ना, फीता को ऊपर रख दिए एक को, और नीचे जाके रख, जो लास्ट जहाँ होती है वहाँ हम लास्ट पे रखें। या आपको मन करे कि फीता को हम नीचे एक वाले अंक जाते नीचे रखें और उसको हम ऊपर रखें। आपको जैसे मन है वैसे आप नापिए। आपको मन करता कि नहीं भाई सूतेंगे, है ना, हमको सूत के नापाएंगे, नापाइए, है ना, ऐसा सूतिए, जैसे आपको मन है जिसी तरह से सूतिए। इसमें कोई आपको डायरेक्शन की मतलब नहीं है। क्या होती है डायरेक्शन की, इसमें कोई मतलब नहीं है, यानी लंबाई में डायरेक्शन का कोई मतलब यानी कोई ज़रूरत नहीं होती है।
जैसे आपको बोल दिया समय के लिए कि भाई है ना 10 बताओ, 10 बज रहा है, क्या बोल रहा है कि समय कितना हो रहा है, तो बोलिएगा 10 बज रहा है ना, तो बोलिएगा कि भाई इस तरफ देखिए, फिर भी 10 बजेगा। ऐसे अपना घड़ी को करके देखिए 10 ही बजेगा, ऐसे कर घड़ी को करके देखिए 10 ही बजेगा, है ना। मन करे कि हम इस तरह से घड़ी करके देखिए 10 ही बजेगा, यानी उसकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होती। किसका? समय को, यानी समय को है ना डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है ना। इसको जरूरत नहीं पड़ता समय के लिए, डायरेक्शन के लिए। ये क्या है? डायरेक्शन ये आदिश है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है वो हो जाता है आदिश। क्या होता है? आदिश। ठीक है, जैसे अगर हम मान लिया लंबाई हो गया, ठीक है, अब हम कहते हैं बल। क्या है? बल। तो बल जो है, जैसे हमें धक्का लगाना है, देखो हमें धक्का लगाना है इस दीवार को, है ना, यहाँ पे दीवार है, हम इस दीवार को धक्का लगाएं तो बगल वाले दीवार पे धक्का नहीं लगेगी, या इस तरफ वाले दीवार है उसको धक्का नहीं लगेगी। किसको लगेगा? बल। तो सिर्फ सामने वाले को धक्का लगेगी, है ना, सामने वाले को बल लगेगा, है ना। हमें पैर चले किक मारना है बॉल को, फुटबॉल खेलते हैं, चलो ये बल्ला है ना, क्रिकेट खेलते हैं, है ना, तो आपको बल्ला का स्ट्राइक करना है बॉल पे। जब स्ट्राइक कीजिएगा बॉल पे, बिल्कुल सीधा जिस तरफ आप कीजिएगा उसी तरफ बॉल जाएगी, है ना। अगर मन करे कि नहीं हम ऑफ साइड में खेलें, तो आपको ऑफ साइड में आपको, है ना, वो बॉल जाएगी। मन करे कि नहीं हम लेग में खेलते हैं, तो भाई लेग में चली जाएगी बॉल, है ना। फिर करता है चलो भाई अभी स्टेट में मार लेते हैं, है ना, तो अभी स्टेट में आप मार दीजिएगा। तो जिधर आपको मन करेगा करने के लिए, बॉल डालने के लिए, आप उधर भी बॉल को अपनी घुमा सकते हैं। कैसे? अपनी बल लगा के। ठीक है ना, समझिए। तो बल जो है, बल के लिए एक डायरेक्शन की मतलब होती है। अगर हम फैट चलाते हैं इस तरफ, तो फैट हमें इस तरफ ही लगा, ना कि इस तरफ चलेगा मेरा फैट। इसकी यानी बल को किसी भी चीज़ का डायरेक्शन का मतलब जरूर होता है। डायरेक्शन इसका मतलब है, इसका डायरेक्शन अगर नहीं रहेगा डायरेक्शन, तो ये काम नहीं करेगा, है ना। इसलिए क्या ये सदिश है। क्या है? सदिश है। ठीक है। अब जैसे दूरी है, क्या है? दूरी। ठीक है, दूरी। दूरी हो गया। तो दूरी एक होता है, जैसे अपनी घर से आपकी स्कूल की जो लंबाई है, वो टोटल की जो लंबाई हो गया, वो दूरी हो गया। क्या हो गया? दूरी। तो आपको जैसे मान लो कि यहाँ पे आपकी चलो घर है, क्या है? आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका घर है ना। आपको जाना है यहाँ, क्या जाना है? यहाँ। इतना तो नहीं, चलो इतना दूर यहाँ जाना है, इस पॉइंट पे, यानी यहाँ पे आपका स्कूल है ना, कोचिंग है, कॉलेज है, आप जो भी मान सकते हैं यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको जाने के लिए बहुत रास्ते होते हैं, यानी दूरी तय करने में बहुत रास्ता है। मन करेगा कि भाई हम ऐसे घूम के चलते हैं आज, है ना, आज बहुत टाइम है मेरे पास, हम ऐसे घूम के चलते हैं, आप ऐसे चल जाइए। मन करे कि नहीं भाई, है ना, ये बड़ी ऐसे घूम बहुत है ना, थकावट हो जाएगी, है ना, चलो जैसा शॉर्ट्स लेते हैं, तो है ना, ऐसे भी आप जा सकते हैं। या तो आपको मन कि नहीं भाई हमको ऐसे जाना है, आप ऐसे चले जाइए, है ना। या कहेंगे नहीं भाई चलो हम ऐसे, है ना, इधर से निकलते हैं, है ना, ऐसे ही चल जाते हैं। तो आपको ये जो लंबाई जो तय कर रहा है, ये एक दूरी होती है। क्या हो गया? दूरी। यानी आपकी घर से लेके स्कूल तक की कुल लंबाई को बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। तो दूरी के लिए आप देखिए ना, कभी लड़का इधर घूम रहा है, कभी इधर चल जा रहा है, यानी कभी उत्तर पश्चिम पूरब, इस सभी में घूम जा रहा है ना। इसको दूरी जो होता है, ये डायरेक्शन, सब डायरेक्शन चल रहा जा रहा है, यानी कहने की मतलब इसको डायरेक्शन से कोई मतलब है ही नहीं। कभी तो मन कर रहा है तो हम यानी चल जाते हैं पूरब में, कभी मन कर रहा है चलो पश्चिम में घूम लेते हैं, कभी मन कर रहा है अरे भाई चलो दक्षिण में घूम लो, इधर घूम लो, है ना। ये इसका डायरेक्शन कोई मतलब, जैसे आपके जैसे क्या जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल और आपकी घर के जो कुल लंबाई होती है वो क्या होगी? दूरी हो गया। तो दूरी चलने के लिए अब इधर मोड़ मिलता है, मोड़ जिधर घूमेगा आप उधर घूमिएगा, फिर ऐसे घूमिएगा, ऐसे घूमिएगा, है ना। आपको जिस तरह से मोड़ ले जाएगा उसी तरह से आप जा सकते हैं, है कि नहीं। तो वो एक दूरी होती है। लेकिन एक होती है विस्थापन होता है। क्या होता है? विस्थापन।
क्या है? विस्थापन। विस्थापन जो होता है यानी सबसे मिनिमम यानी सबसे कम दूरी, किसी भी जगह को सबसे कम दूरी को बोलते हैं विस्थापन, है ना। यानी मिनिमम डिस्टेंस को कहाँ से कहाँ होती है, तो मिनिमम डिस्टेंस ये आएगा आपका एकदम बिल्कुल सीधा, क्या आएगा? सीधा। अब इससे यानी विस्थापन के मतलब वैसा रास्ता जिससे एकदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जैसे आपको घर से जाना है स्कूल, है ना, तो बीच में आ रहा है क्या? घर आ रहा है सभी को, है ना, तो तोप से एकदम उड़ा दीजिए घर को, है ना, एकदम सीधा स्कूल जाइए। तो वो क्या होता है? वो एकदम मिनिमम रास्ता हो गया, वो होती है विस्थापन, है ना। वो होती है विस्थापन। या तो विस्थापन आप कैसा तय कर सकते? भाई किसी का घर तोड़ के थोड़ी जाइएगा, है ना। घर तोड़ दीजिएगा तो दिक्कत ना है, हो जाएगा मार हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। या तो अगर विस्थापन को तय करना है तो आप हेलीकॉप्टर से जाइए, अपने घर से हेलीकॉप्टर से उड़िए और सीधे जाके स्कूल या कॉलेज के छत पे जाके लैंड करवाइए, है कि नहीं। तो वो अपनी घर से एकदम बिल्कुल सीधा आ जाइएगा अपनी घर से, यानी किसी भी जगह से अगर सबसे कम दूरी को बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापन जो होता है वो होती है कम दूरी, सबसे कम दूरी। दूरी का मतलब होता है कि जो आप सबसे लॉन्गेस्ट दूरी, लॉन्ग हो गया, या तो विस्थापन से जो दूसरी रास्ता है वो सब होती है दूरी। बाकी विस्थापन एकदम बिल्कुल तिरछे, कहीं जाना बिल्कुल तिरछे, है ना, नहीं बोलते हैं कि अरे यार, है ना, वो बहुत दूर पड़ेगा, चलो तिरछे निकल देते हैं, एकदम सीधा जाते हैं, तब वो होती है विस्थापन। एक्चुअली हम लोग विस्थापन का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। कभी रास्ता इधर उधर भटक कुछ ना कुछ तो घूम ही जाइएगा, है ना, कुछ ना कुछ घूम जाइएगा, है ना। लेकिन विस्थापन हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, है कि नहीं, चलने में नहीं प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जिस सबसे कम दूरी यानी सबसे कम लंबाई वाले रास्ता को बोलेंगे विस्थापन, ठीक है। तो इसमें दिशा की आवश्यकता है। अब अगर मान लो जाना है आपको स्टेशन जाना है, कहाँ जाना है? स्टेशन। तो अपने घर से निकलिएगा स्टेशन की ओर, पता चला कि स्टेशन इस जगह पे है, कहाँ जगह है? स्टेशन। यहाँ पे क्या है? स्टेशन आपका है, ठीक है। स्टेशन पे अब आपको पता है कि भाई स्टेशन किस दिशा में है, तब तो आप जाइएगा डायरेक्शन, है ना। क्योंकि देखो दूरी तय करने के लिए होते हैं कि आप स्टेशन जाने के लिए बहुत से रास्ते हो सकते हैं। आपकी गांव में, आपके शहर में स्टेशन पे जाने के लिए, इस स्टेशन पे जाने के लिए, किसी भी स्टेशन में जाने के लिए बहुत से रास्ते होते हैं। तो जो रास्ते से आप जाते हैं वो क्या है? एक दूरी होती है, क्या होती है? वो दूरी होती है कि नहीं। लेकिन आपको पता चला कि हमको एकदम बिल्कुल शॉर्टेस्ट रास्ता चाहिए, है ना। चलो थोड़ा बहुत, अब गली तो भाई थोड़ा बहुत घूमना पड़ेगा ही, लेकिन शॉर्टेस्ट रास्ता चाहिए। तो क्या कीजिएगा, आपको पहले जानना पड़ेगा कि वो स्कूल किस दिशा में पड़ता है नहीं, किस दिशा में पड़ता है। तब आप पता चले कि ना, अब मेरा घर है पूरब की ओर, कहाँ घर है? पूरब की ओर। अब मेरा घर से उत्तर की ओर स्टेशन पड़ता है, तो आप उत्तर ही निकलिएगा, ना कि आप दक्षिण निकल जाइएगा। तो है ना, विस्थापन तय करने के लिए आपको दिशा की जानकारी होना चाहिए, है ना। अगर आप दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में जानते हैं, तब आप विस्थापन को तय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दूरी के लिए, है ना, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। समय के लिए किसी भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। चाल के लिए चाल भी एक क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि चाल के लिए भी कोई दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। लंबाई के लिए भी कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ा, लेकिन बल के लिए पड़ गया दिशा की आवश्यकता। विस्थापन के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और क्या आता है? भार। देखो है ना, भार क्या है? भार। अगर आपको भार निकालना है, क्या निकालना है? भार, है ना, क्या? भार। तो भार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, यानी वेट, ठीक है ना। वेट निकालने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्या पड़ेगा? तो आपको आवश्यकता पड़ेगी वेट निकल क्या? दिशा की। जैसे आपको भार निकालना है, तो भार निकालने के लिए जैसे मान लो तराजू को आप रखिएगा, अपने सिर पे रखिएगा, तो आपकी भार नहीं ना पाएगा, है ना। चलो मान लो हमको एक बोरा ना 50 kg चावल, एक बोरा हो जाती है, एक बोरा चावल हमको तौलना है
है कि नहीं। अब तराजू को हम बोरा के ऊपर रख देंगे तो क्या चावल मेरा तौला जाएगा? नहीं तौलाएगा। उसको रखने के लिए, तौलने के लिए हमें उस तराजू पे रखना पड़ेगा बोरा को, यानी तराजू को हमेशा नीचे रखना पड़ेगा। जैसे आप मुर्गा तौलते हैं ना, बहुत लोग ना चिकन वगैरह खाते हैं तो मुर्गा तौलते हैं, तो मुर्गा के क्या करते हैं, उल्टा लटका देते हैं ना, पैरा पकड़ के उसको लटका दिए है ना। तो तराजू में क्या लटका दिए ताकि उसका भार कहाँ पे काम करता है, नीचे की ओर काम करता है, भार नीचे की ओर काम करता है। तो किसी भी चीज़ का अगर तौलना है, वजन निकालना है, अगर भार अगर उसको निकालना है तो हमेशा वो नीचे की ओर काम करता है, ठीक है ना। इससे क्या, यानी हमेशा नीचे की ओर काम करता है, मतलब इसको क्या दिशा से जरूरत है, यानी डायरेक्शन का इसको जरूरत पड़ता है। तब क्या होती है, अब जिसको डायरेक्शन का आवश्यकता है वो क्या हो जाएगा, तो सदिश हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, वो सदिश हो जाएगा। जिसको दिशा का आवश्यकता पड़ गया वो हो जाएगा सदिश, और जिसको दिशा का आवश्यकता नहीं है वो होती है अदिश। समझिए यहाँ तक, है ना। सदिश और अदिश क्या होती है, सदिश के लिए आपको डायरेक्शन होना चाहिए, अदिश के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है। दूरी, समय, लंबाई, ये सब अदिश है ना। भार हो गया, बल, विस्थापन, और क्या होती है, वेग। क्या होते हैं, वेग, है ना। वेग मतलब होती है ना, किसी दिशा में, किसी दिशा में, है ना, एक निश्चित दिशा में चली गई लंबाई को वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक निश्चित दिशा में चली गई लंबाई को वेग बोलते हैं। तो किसी निश्चित दिशा में चल रहे हैं आप, किसी दिशा में चल रहे हैं तो वो क्या होती है, वेग हो जाएगी, है। लेकिन किसी भी, है ना, दिशा में, है ना, चली गई दूरी को चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, है ना, यानी एकांक समय में चली गई दूरी को, चली गई दूरी को, यानी तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं। यानी एकांक, यानी कुछ भी सेकंड में, क्योंकि चलने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, है ना। तो एकांक समय में चली गई, यानी तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं, है ना। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग बोलते हैं। विस्थापन को, अब वेग को, विस्थापन को बोलते हैं वेग, यानी तय की गई विस्थापन। विस्थापन क्या, एक लंबाई है, यानी किसी निश्चित दूरी में, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग बोलते हैं। दूरी, अब जब वेग है, क्योंकि निश्चित दिशा बोल दिया तो दिशा भाई क्या हो जाएगी, डायरेक्शन उस ले रहा है, डायरेक्शन ले रहा है, तो वो क्या है, सदिश हो जाएगा। और सदिश हो गया, यानी वेग भी क्या है, एक सदिश राशि। क्या है, वेग सदिश राशि है, लेकिन चाल क्या है, एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब एक आती है ना, हो गया द्रव्यमान। देखो, और एक ट्रिक एक काम करता है। क्या काम करता है, ट्रिक। क्या काम करता है, तो ट्रिक काम। देखो, भार हो गया, है ना, चलो भार हो गया, एक ट्रिक भी काम करता है इसमें। अगर आपको ज़्यादा झिकझिक नहीं करना है कि भाई, है ना, हमको दिशा नहीं पता है, डायरेक्शन नहीं पता है ना, ये सब क्या है, वो क्या है, तो आप थोड़ा बहुत ट्रिक का भी सहारा ले सकते हैं। तो ट्रिक क्या होती है, जैसे देखो क्या था, सदिश था, है ना, अदिश हो गया और ये हो गया सदिश, ठीक है। तो अगर जिसमें क्या था, दिशा इसमें तो नहीं था बाबू, है ना, दिशा इसमें नहीं था, लेकिन दिशा यानी डायरेक्शन इसमें होता है। परिमाण तो दोनों में होता है, इसको कोई दिक्कत नहीं, परिमाण दोनों में होता है। लेकिन एक और क्या होता है कि ये जो काम का है, एक और क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में, यानी सदिश को पहचानने के लिए एक ट्रिक मैं बताया था। क्या ट्रिक होती है, जिसमें वह हो, जिसमें वह हो या जिसमें ना हो, वो होती है सदिश। बाकी इसके अलावा सब अदिश होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन होती है, एक अपवाद होती है। अपवाद में क्या है ना, अपवाद में है, जैसे ब आता है द्रव्यमान में। क्या आता है, द्रव्यमान में। वह आती है विद्युत धारा में, है ना, विद्युत धारा आती है। वह आती है विभव में, है ना, ठीक है। वह आती है घनत्व में, है ना।
क्या आती है, घनत्व में आती है वह। क्या आती है, घनत्व में आती है वह। जो कि ये सब यानी ये जो चारों जो हुआ इसमें वह की मात्रा है, लेकिन फिर भी ये अदिश है। अदिश है, क्यों अदिश है कि ये जरा सा समझिए कि क्यों अदिश है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जिसमें वह है, वह हो गया या वह हो गया या ना हो गया, सब आपको सदिश होंगे। क्या होंगे, सदिश होंगे। जैसे हाँ, एक और यहाँ पे आती है दाब आती है, ठीक है। यानी ये 5 के अलावा, ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 के अलावा सब क्या हो, सदिश हो गए। जैसे आप ले लीजिए बल, इसे ब होती है, ठीक है ना। वेग, वह है ना। त्वरण, इसमें भी क्या है, वह है और ना भी है ना। यानी ये भी क्या है, सदिश है। विस्थापन, विस्थापन, संवेग, आवेग, ठीक है ना। संवेग हो गया, आवेग हो गया, घर्षण, ठीक है, घर्षण, ये सब जितना है सब क्या हो गया, सदिश राशि होती है। सब क्या होती है, सदिश होती है ना। बाकी ये जो 4 के अलावा जैसे वह तो है, लेकिन फिर भी ये अदिश है ना। लेकिन अब ये अदिश क्यों है ये समझ जाएगा। देखो अदिश इसलिए है क्योंकि जैसे क्या द्रव्यमान, द्रव्यमान और जरा सा भार को समझिएगा, क्या होती है द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है वो समझिए। देखो भार एक सदिश राशि है और द्रव्यमान एक अदिश राशि। क्यों, क्योंकि भार जो होता है ना, भार मतलब होती है कि पृथ्वी जो अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी द्वारा खींची गई बल को हम भार बोलते हैं। यानी पृथ्वी जितनी ताकत से आपकी और अपनी ओर खींचेगा उसको हम बोलते हैं भार। द्रव्यमान होता है कि कुल पार्ट, है ना, कुल मतलब भाग की अगर हम जोड़ देंगे तो वो द्रव्यमान निकलेगा। जैसे मेरा हाथ मान के चलते कितना है, कुछ ना कुछ तो 5 kg हो ही होगा। 5 kg चलो मान को, चलो मेरा हाथ 5 किलो है, ये हाथ 5 kg है। चलो मेरा दोनों पैर है ना, अगर एक पैर को हम मान लेते हैं, चलो 20 kg का मान लेते हैं, 20 kg का, ये 20 kg का, 40 kg का, है ना। तो कितना 5 5 10 40, कितना होगी 50 kg का। मान लो कि मेरा मुंडी होगी, है ना, चलो 10 kg का ये मान लेते हैं, है ना, कुछ होगी वजन होगी। तो जितना अगर हम अपनी कुल यानी कुल पार्ट को अपनी यानी किसी भी वस्तु का कुल भाग को अगर मिलाकर आप उसका वजन निकालिएगा तो होती है द्रव्यमान, यानी कुल भाग को, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको निकालना है एक, है ना, एक ट्रक है, ठीक है। अब एक ट्रक पे मान लो 50 बोरे हैं, तो उस 50 बोरा, क्योंकि सभी को अगर आप तौल दीजिएगा, तौलने के बाद क्योंकि उस सभी पार्ट को तौला गया तब वो क्या होता है, द्रव्यमान होता है। लेकिन भार होती है कि भार पृथ्वी अपनी ओर कितनी ताकत से खींचता है वो होती है भार, ठीक है। तो हर जगह अपनी अपनी एक गुरुत्वाकर्षण जो होती है खींचने की एक अलग क्षमता होती है। जैसे आप चंद्रमा पर जाइएगा तो वहाँ पे कुछ आप हल्की महसूस कीजिएगा, यहाँ पे पृथ्वी पे आप है तो अब कुछ अलग वजन महसूस, अलग भार आपको होगी, है ना। ग्रह क्या बोलते हैं, मंगल पे जाइएगा तो वहाँ पे उसकी अलग गुरुत्वाकर्षण है। तो हर जगह पे अलग ग्रेविटी फोर्स है, इसी के वजह से भार वहाँ पे अनुभव हम लोग का अलग अलग होता है। तो द्रव्यमान जो होता है वो होती है अदिश राशि होती है और भार होती है सदिश होती है, ठीक है। क्योंकि भार हमेशा नीचे काम करता है, पृथ्वी कहाँ नीचे है, हम लोग पृथ्वी के ऊपर है ना, तो पृथ्वी हमेशा अपनी खींचता है, उसको दिशा एक ही ओर खींचवे करता है, दूसरा नहीं खींचता है। वो ऐसा थोड़ी कि हम, है ना, ऊपर की ओर पृथ्वी खींचेगा, हमेशा वो नीचे की ओर खींचता है, इसलिए भार क्या होती है, सदिश होती है, ठीक है। अब ये जो होती है विद्युत धारा जो होता है ना, विद्युत धारा देखो क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, किसमें, विद्युत धारा में। जैसे आपको करंट ले जाना है, कहीं पे भी धारा ले जाना है, क्या करना है, लाइन ले जाना है, बॉल मारना है ना। शादी ब्याह के समय है या कोई भी फंक्शन हो या कुछ भी हो, आपके घर में बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाने के लिए आपको पता है कि मान लो मेरा पे यहाँ पे क्या है, बोर्ड है, क्या है, बोर्ड है। अब इसमें से हमको किसी दूसरे रूम में ले जाना है, लाइट ले जाना है, यानी बल्ब मारना है। तो यहाँ से आप तार को जोड़िएगा, है ना, घुमाइएगा अपनी, है ना, दीवार से होते हुए अपनी दूसरे रूम में लेके चली जाइएगा,
है ना। आपको पता है कि हम घुमा रहे हैं ना, डायरेक्शन को हम दे रहे हैं उसका, ये डायरेक्शन को लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, है ना, ये क्या करते हैं, डायरेक्शन तो ले दे, क्योंकि हमको पता है कि वो किस डायरेक्शन में वो जाएगा। आपको पता है कि हम यहाँ से करंट को जब यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो ये ऐसे घूमते हुए डायरेक्शन को लेते हुए जाएगा, उस रूम में जाएगा। लेकिन ये फिर भी इसका एक अलग नियम है कि क्या करता है, ये सदिश नियम का नहीं पालन करता है। अब क्या सदिश नियम है, क्योंकि अदिश का जो गुणनफल जो होता है ना, अदिश को अगर आपको जोड़ना है ना, जैसे मान लो कोई कहेगा, है ना, 5 न्यूटन का कोई बल है, क्या है, 5 न्यूटन का बल, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक 2 रस्सी है, देखा है ना देहात में कैसा होता है, बकरी, इधर से एक ए बकरी, एक इधर से ए बकरी, है ना, इसमें एक बकरी है ना, और इसमें एक बकरी बांधा हुआ है, देखते हैं सब होता है देहात में, है ना। एक ही रस्सी में 2 बकरी, यहाँ पे खूंटा गाड़ दिया गया है, ठीक है। अब ये 2 बकरी है कि, अब यहाँ पे ये बकरी अलग बल लगाएगी, अलग, ये बकरी अलग बल लगाएगी। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे, है ना, चलो मान लो कि क्या है, ये 5 न्यूटन का ये बल लगा रहा है, ये बकरी 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो आप बोलिएगा कि इस गांठ पे कितना न्यूटन का बल लग रहा है, कितना, क्योंकि ये बकरी कुछ अलग की ओर खींचेगा, ये बकरी कुछ अलग की ओर खींचेगा अपनी, है ना, रस्सी को, तो यहाँ पे कितनी बल लग रहा है। तो अगर हम अदिश की अगर बात करते हैं, तो जैसे हम लोग बोर्ड मास यूज करते हैं, है ना, जोड़ घटाव गुना भागा, है ना, ये सब करते हैं, तो सिंपल सी मेथड से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, किसको, अदिश को, है ना। 10 और 5 15, तो आप कहिएगा कि ये गांठ पे जो बल लग रहा है वो 15 न्यूटन का बल लग रहा है, कितना लग रहा है, 15 न्यूटन का बल लग रहा है। लेकिन बबुआ इसमें ना जरा सा दिक्कत होती है, जैसे अगर मान लो यही सिस्टम इसमें दे दिया जाएगा, यही सिस्टम पूरा टोटल यही में क्या है, यहाँ पे क्या है, एक खूंटा गाड़ दिया गया है ना, इधर से एक बकरी बांधा हो, इधर से बकरी, है ना। अब इधर से मान लो 5 न्यूटन का बल इधर है ना, यानी बकरी का यहाँ है, ये 5 न्यूटन का बल लगा के खींच रहा है, दूसरी बकरी जो यहाँ पे है वो 10 न्यूटन के बल से खींच रहा है। तो अगर हम सदिश की बात करते हैं तो बोलिएगा कि सदिश में यहाँ पे कितनी न्यूटन का बल लग रहा है, तो आप ये नहीं कहिएगा कि ये 10 न्यूटन का या 15 न्यूटन का बल यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे क्या बोलिएगा, यहाँ पे आपको बताने के लिए एंगल का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करने का, तो कोण निकालना पड़ेगा। हो गया लफड़ा, है ना। यहाँ पे सीधा था, इसमें सीधा बहुत इसको ईजी है, अदिश को जोड़ना घटाना बहुत ईजी है। जैसे आप इस चीज जानते हैं, आप बचपन से नहीं, पहला दूसरा के बच्चा भी अदिश को जोड़ देगा, सदिश अन्य अदिश को जोड़ देगा, घटा देगा, जो भी करना सब कर देगा, क्योंकि जोड़ घटाव तो आपको आता ही है ना। लेकिन सदिश को आपको करने के लिए जरा सा डिफिकल्ट होती है ना। इसीलिए अदिश आज यहीं तक है, और अगले क्लास में हम लोग सदिश को लेकर आगे बढ़ेंगे, है ना। सदिश को लेकर, क्योंकि आपको इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, इसको क्योंकि इसको एंगल निकालना है बाबू, है ना। तो एंगल निकालेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, इन सारे चीज आता है ना। तो इसको प्रयोग करेंगे, उसमें करेंगे, है ना। तो ये जरा सा अलग हो जाती है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इसका हम प्रयोग करते हैं, यानी अदिश राशि को जोड़ने के लिए, अदिश राशि को जोड़ने के लिए आपको बीजीय क्या करते हैं, यानी बीजगणितीय है ना, बीजगणितीय का प्रयोग करते हैं। किसको प्रयोग करते हैं, तो बीजगणितीय। लेकिन सदिश को जोड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, सदिश है ना, सदिश योग का पालन, है ना, करना है। क्या करना है, सदिश योग का पालन। इसको जोड़ने के लिए सिंपल सी मेथड है ना, जोड़ घटा गुना भाग करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए एक अलग तरीका होता है, जिसे सदिश योग का नियम होता है। अब उस सदिश योग का नियम क्या होता है, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना। जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या सिर्फ सदिश के बारे में जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। चलो, तो कुछ सदिश के बारे में हम लोग और कुछ देख लेते हैं। ये आप अदिश और सदिश को, है ना, अंतर समझिए कि कितनी अंतर, यानी इसमें क्या क्या है ना, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। बहुत इजी है ना, आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलो,
अब पढ़ते हैं सदिश, क्योंकि अदिश आज यहीं तक था, है ना। अब पढ़ते हैं सदिश के बारे में, ठीक है। सदिश, है ना, ठीक है। तो सदिश को दिखाने के लिए, है ना, सदिश को यानी सदिश को दिखाने के लिए, है ना, दिखाने के लिए तीर, है ना, यानी एरो, है ना, एरो है ना, एरो का ना प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग, है ना, करते हैं। क्या करते हैं? एरो का प्रयोग करते हैं। यानी सदिश को अगर दिखाना है तो आपको एरो का प्रयोग करना है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। क्या जा रहा है? उत्तर की ओर। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है ना, या कोई वस्तु है ना, उत्तर की ओर, यानी 10 मीटर हम कह सकते हैं, है ना, उत्तर की ओर। क्या? 10 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। क्या है? 10 मीटर उत्तर की ओर। तो क्या है, यानी वो व्यक्ति जो है वो 10 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है। अब जा रहा है उत्तर की ओर, तो वो क्या होगा? तो वो एक दूरी है। क्या है? क्योंकि 10 मीटर जाएगा, वो क्या? एक दूरी है, जो कि दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। जो कि विस्थापन क्या है? इसमें डायरेक्शन है। कैसा डायरेक्शन है? तो ये 10 मीटर, क्योंकि विस्थापन क्या है? सदिश है। क्या विस्थापन? सदिश है। तो सदिश को दिखाते हैं एस से। किसे दिखाते हैं? एस से। समझिए। अब देखो, अब हमको लिखना है क्या? सदिश। सदिश को दिखाते हैं एरो से लगा के। क्या दिखाते हैं? एरो से। तो हम लगा देंगे एरो, है ना, यानी इसे क्या कहेंगे? इससे कहेंगे, है ना, एस वेक्टर। क्या बोलेंगे? एस वेक्टर। क्या बोलेंगे? एस वेक्टर। क्या बोलेंगे? एक्स वेक्टर। अब एस वेक्टर में क्या होती है? 10 मीटर उत्तर की ओर। 10 मीटर उत्तर की ओर। अब ये जो 10 मीटर हुआ, इसमें 2 सेंटेंस है। क्या है? 2 सेंटेंस है। 10 मीटर और उत्तर की ओर, 10 मीटर और उत्तर की ओर। जैसे मान लो आपको कह दिया कि 10 kg। क्या है? 10 kg। तो इसमें 2 सेंटेंस है। क्या है? एक 10 है और कि kg है। 10 जो हुआ, ये हो गया आपका परिमाण, मैग्नीट्यूड। और ये क्या हो गया? ये आपका हो गया मात्रक, हो गया यूनिट, हो गया। ठीक है। उसी तरह से ये जो इसमें 2 क्या है? 2 शब्द हैं। क्या है? तो ये हो गया मात्रक, हो गया, और एक हो गया डायरेक्शन, हो गया, है ना। तो ये जो 10 मीटर जो हो गया, ये आपका हो गया क्या? गया परिमाण। क्या हो गया? परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड। ठीक है। और ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया दिशा, डायरेक्शन। क्या हो गया? दिशा, डायरेक्शन। समझ गए? अगर आपको क्या दिखाना है? कि दिखाना है परिमाण को दिखाना है। तो परिमाण को दिखाने के लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा, है ना, एस वेक्टर का मोड। एस वेक्टर का मोड। ये जो ऐसे डंडा खड़े किए ना बाबू, ये दोनों जने पिलर दे दिए, ये पिलर को बोलेंगे मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड, है ना। एनी मोड ऑफ एस वेक्टर, मोड ऑफ एस वेक्टर। यानी हम परिमाण को अगर सिर्फ दिखाते हैं, सिर्फ परिमाण को दिखाने के लिए आपको एस मोड का, यानी, है ना, यानी एस वेक्टर का मोड को लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको दिशा दिखाना है कि हम दिशा दिखाएंगे वह किस दिशा में जा रहा है, तो दिशा दिखाने के लिए आपको बताना पड़ेगा, है ना, एस कैप। क्या बताना पड़ेगा? एस कैप। इसको डिनोट करेंगे एस कैप से, यानी इसको डिनोट करेंगे एस कैप से। इसको बोलते हैं एस कैप। एस कैप बोलते हैं, एस कैप। ठीक है। ये बताता है दिशा को, ये बताता है किसका? परिमाण को। यानी, है ना, एस वेक्टर मोड, एस वेक्टर का मोड जो होता है वो बताता है परिमाण को, एस कैप बताता है दिशा, यानी किस दिशा में जा रहा है। ठीक है। तो अगर हम यहां से इसको कह सकते हैं, तो एक फॉर्मूला हम इसको निकाल सकते हैं। क्या करते हैं?
तो फॉर्मूला हम बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, तो देखो यानी एस वेक्टर बराबर है ना, एस वेक्टर का मोड और क्या है एस कैप, क्या है एस कैप। तो ये एक फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि बन गया। क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब आपको इससे जिसको निकालना है आप उस चीज को निकाल सकते हैं। जिससे हमको मान के चलो कि निकालना है एस कैप, निकालना है क्या, निकालना है एस कैप। ठीक है, एस कैप देखो आप इसको समझिएगा फिर से क्या है, क्योंकि एस मोड बराबर एस वेक्टर बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर उत्तर की ओर, तभी जस्ट हमने लिखा है ना परिमाण, क्योंकि यह है परिमाण। तो परिमाण को बताते हैं एस वेक्टर का मोड से और दिशा को डायरेक्शन को बताते हैं एस कैप से। तो क्योंकि ये दोनों गुना में है इसलिए एस वेक्टर बराबर एस वेक्टर का मोड और एस कैप हो गया। क्या हो गया, एस कैप हो गया। अब हमको अगर निकालना है एस कैप निकालना है, क्या निकालना है एस कैप। तो एस कैप निकालने के लिए इसको क्या है, ये दोनों गुना में है कि नहीं, है ना, एस वेक्टर का मोड और एस कैप क्या है गुना में। तो जब गुना में होता है तो जब बराबर को उस तरह जाता है तो भाग में हो जाता है। ठीक है, तो ये जब जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी एस वेक्टर बटे एस वेक्टर का मोड। क्या हो जाएगा, एस वेक्टर का मोड। अगर यहाँ पे आपको कह दिया इसको निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा, देखो एस वेक्टर का मोड क्या दिखाता है, एस वेक्टर का मोड आपको दिशा दिखाता है। देखो तो हमको निकालना है एस वेक्टर, देखो इसमें से एस वेक्टर निकालना है। तो है ना एस वेक्टर निकालना क्या है, तो एस वेक्टर कितना होता है 10 मीटर उत्तर की ओर, यही ना है बाबू, है ना। तो 10 मीटर है ना, यानी नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ यानी नॉर्थ साइड। ठीक है, नॉर्थ साइड, समझ गए। अब देखो क्या है एस वेक्टर का मोड, तो एस वेक्टर का मोड क्या है, ये है 10 मीटर। तो इसको हम भाग दे देंगे 10 मीटर से भाग दे दें। तो जब 10 मीटर से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 10 खत्म, बच गया क्या, यानी एस कैप बच गया नॉर्थ, यानी नॉर्थ की ओर। समझ गए। तो इसको किसी भी चीज को निकालने के लिए आपको एस वेक्टर निकालिए, एस वेक्टर का मोड निकालिए, एस कैप निकालिए, इसको आप इजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो फॉर्मूला आपको बनाने में बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, बहुत आप आसान हो जाते हैं। समझ गए, चलो हो गया ये। कितना टाइम हो गया, अरे भाई। ठीक है, चलो आज इतना ही तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो फिर बन जाएगा।